गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमने स्टार्ट करना था इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्यू। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं आज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हम देख रहे हैं इसमें यहाँ पे लिखा है सम बैक्टीरिया, जिसका डायग्राम 2.7 में दिया हुआ भी देखते हैं हम लोग, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इन इट्स फर्टिलिटी। क्या बोला हुआ है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एबल होते हैं, मतलब उनमें कैपेसिटी होती है किस चीज़ की, फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स करने की। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल। जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके कहाँ भेज देते हैं, सॉइल में, विथ नाइट्रोजन इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। जिससे क्या हो जाती है, सॉइल में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है और उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो कौन से होते हैं, जो माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डायग्राम दे रखा है 2.7 का, जिसमें है द नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सर का काम करती है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होती है, चेन 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 लाइक में, जैसे यहाँ पे दोनों साइड दिया हुआ है, स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाया गया है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। ठीक है, बूजो एंड पहली, इसमें दो जो नेम है यहाँ पे, बूजो एंड पहली के बीच में इनके बीच में बातचीत होती रहती है। हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, क्या कर रहा है वो, मैन्योर कर रहा है अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। जो स्कूल गार्डनर है वो क्या कर रहा है, मैन्योर्स को बना रहा है अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से। दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट, वो क्या करता है, जो प्लांट की लीव वेजिटेबल्स जितनी भी उनकी जो गिर जाती हैं उनको इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं, उनसे मैन्योर तैयार कर रहा है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स, they put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. यहाँ पे बोला गया है, जो एक गार्डनर है वो क्या कर रहा है कि खाद, मैन्योर हम लोग खाद को बोलते हैं, जो हम लोग सिंपली घर में बनाते हैं, या जो वेजिटेबल्स वगैरह से बनती है, हरी चीज़ों से जो बनती है, जैसे कि प्लांट की लीफ गिर गई, हम उनको इकट्ठा करके उसको एक पिट में डाल देते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स जो घर में बच जाते हैं उनको डालते हैं, या फिर उनके छिलक हो गए, उन चीज़ों को लेके वो क्या करता है, एक पिट बना के उसमें उनको डाल देता है और उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद खोलता है तो वो कहाँ क्या बन जाता है, उसका डिकम्पोज हो जाते हैं और क्या मिलता है उनसे, मैन्योर मिलता है। ठीक है, बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, कि वो दोनों ये जानना चाहते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें एक्टिविटी दे रही है 2.5। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। टेक 2 पॉट एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। क्या बोला है, 2 पॉट लेने जिनको हाफ हाफ फिल कर देना है सॉइल से। मार्क दम ए एंड बी, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, प्लांट का जो वेस्ट है उसको पॉट ए में करना है। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, इसको किस में करना है, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ये हमने भरने हैं पॉट बी में। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3-4 वीक्स। हम दोनों ने हमने दोनों बॉक्सेस को क्या कर देना है, अलग अलग एक जगह पे रख देना है, उनमें ए बी मार्क कर देना है। उसको 3 से 4 वीक बाद उसको वो करना है, क्या हमने खोल के देखना है कि क्या होता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट, हमने उनके कंटेंट में जो उसमें मिला, हमें उनमें कुछ डिफरेंस पाया टू पॉट्स। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर मिला है तो क्या डिफरेंस मिला है। यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज, जो प्लांट वेस्ट था जो हमने पॉट ए में डाला था वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट थे उन्होंने क्या किया, उसको प्लांट को डिकम्पोज करके मैन्योर में कर दिया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेंस्ट, जिसमें न्यूट्रिएंट रिलीज हुए वो किस में हुए, रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो मैन्योर जब हम लोग प्लांट्स में डाल देते हैं वो दोबारा किसको मिल जाते हैं, प्लांट्स को मिल जाते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी
अगर हम पॉट बी में देखें, हमने क्या देखा उसमें, द पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो, वो एज इट इज वैसे ही थे। द माइक्रोब्स could not act on them and convert them into manure, लेकिन उसमें माइक्रोब्स ने कोई भी वर्क नहीं किया जिससे कि वो कन्वर्ट होकर मैन्योर बन सके। आगे लिखा है, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स of dead organic matters in the form of animals or the ground. You find that they disappear after some times। हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग अगल बगल देखते हैं कोई भी एनिमल या प्लांट जो भी गिरा हुआ रहता है या मर जाता है सॉइल में, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, वो इसी माइक्रोब्स की जो माइक्रोबियल एक्शंस होते हैं, वो माइक्रोब्स उसमें रिएक्शन करके उसमें क्या कर देते हैं, उसको मैन्योर में कन्वर्ट करके दोबारा से सॉइल में ही मिक्स कर देते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। माइक्रोबियल जब एक्शन होता है तो हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी स्मेल आती है। जब भी हम लोग कहीं पे जाते हैं, कोई एनिमल डेड पड़ा है अगर सड़क के किनारे भी, रोड के किनारे भी, तो हमने उसमें देखा है कि क्या आती है, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल आती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिससे कि हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो स्मेल गायब हो जाती है और वहाँ पे गायब हो जाता ही जो भी मरा हुआ एनिमल्स रहता है, तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन होता है, वो डिकम्पोज करके उसे दोबारा से सॉइल में ही मिक्स कर देता है। अगर अगल बगल कोई प्लांट है तो वो वहाँ खाद के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, उन प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो वेलफेयर कैसे हैं हमारे लिए, ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल होते हैं उनको पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से हार्मफुल होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज भी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग, हम लोगों में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। सच डिजीज कॉजिंग, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, क्लॉथिंग, कपड़ों को खराब कर देते हैं, लेदर को खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि उनकी एक्टिविटी जो हार्मफुल करती हैं उनको कैसी होती हैं, वो कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि कुछ चीज़ें अगर हमारे पास लेदर का कोई पर्स वगैरह या बैग वगैरह है रखा हुआ, तो उसको हमने देखा है कि कुछ टाइम बाद वो अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही फूड भी हमने देखा है कि जो फूड रहता है वो ख़राब हो जाता है अगर हम यूज़ नहीं करते हैं उसे। तो हम देखते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉजिंग करते हैं उनके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो पैथोजेंस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, जो हम पानी हम पीते हैं उसके थ्रू भी, और जो फूड हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसके द्वारा भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल, ये हमारे बॉडी में डायरेक्ट भी चले जाते हैं किसी कांटेक्ट में आने से इन्फेक्टेड पर्सन के, जैसे कि किसी को कोल्ड हो रखा है या कुछ भी हो रखा है, तो हम लोग जब उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक ये हमारी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो माइक्रोबियल डिजीज होती हैं ये स्प्रेड कर जाती हैं, फैलती हैं कैसे, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे भी ये दूसरे हेल्दी पर्सन को फैल सकती है। एयर के द्वारा भी, वाटर के द्वारा भी, और फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी ये फैलती है, और इन्हीं के थ्रू जब ये फैलती है तो इसको कम्युनिकेबल डिजीज बोला भी जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती हैं, जो डायरेक्ट किसी पर्सन के मिलने से फैलती हैं, या एयर,
फूड वगैरह से फैलती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो एक दूसरे में फैल जाती हैं, ठीक है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जब कोई पर्सन जो है, इंसान जो है, वो किसी सफरिंग कर रहा है कॉमन कोल्ड से, उसको जुकाम वगैरह लगा हुआ है, छींक वगैरह आ रही है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। जब वो स्नीज कर रहा है, जब वो छींक रहा है, तो उसके थ्रू जो एयर ड्रॉपलेट्स आती हैं, उससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं उसके अंदर वो बाहर आ जाते हैं, जो भी उसमें डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस, ठीक है। तो वो वायरस जो होता है स्प्रेड करके एयर में आ जाता है। द वायरस में एंटर्स द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। अगर उसके सामने कोई पर्सन खड़ा है जो हेल्दी है और उसके कांटेक्ट में वो एयर आ रही है जिसमें उसने स्नीजिंग की है, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, एयर के थ्रू वो वायरस उसकी बॉडी में चला जाता है और उससे क्या हो जाता है, वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या बोला हुआ है कि कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल भी ऐसे करते हैं जो कैरीज करते हैं डिजीज को, ठीक है, जो माइक्रोब्स के थ्रू होती है, कुछ जिनको एजेंट भी बोला जाता है। जैसे कि हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो घर में मक्खियाँ घूमती हैं, ये भी क्या होती हैं, एक तरीके की कैरियर होती हैं, ये भी डिजीज को एक से दूसरी जगह फैलाती हैं। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, वो किस में बैठती है, गार्बेज में बैठती है, जो ये मक्खियाँ होती हैं। एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जो उनका एक्सक्रीट निकलता है एनिमल्स का, उसमें भी ये लोग बैठते हैं, ठीक है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, और क्या होते हैं, इनके जो पैर वगैरह होते हैं, या जैसे कि ये मॉस्किटो दिखा रखा है यहाँ पे, इसके विंग्स में, इसके एयर में, पैर में, इसके क्या हो जाते हैं, पैथोजन्स बैठ जाते हैं। और जब ये हमारी बॉडी में टच में आते हैं या किसी फूड के टच में आते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, वो पैथोजन्स वहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. However, eat the contaminated food is likely to get sick. तो हम लोग जब वो खाना खाते हैं जिसमें ये मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को बीमारी होने की प्रॉब्लम ज़्यादा, जो बीमार होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइज्ड तो ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो ये हमेशा बोला जाता है कि जो भी फूड खाया जाए वो कवर्ड करके खाया जाए, कवर्ड करके रखा जाए जब हम लोग खा रहे होते हैं। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और हमें मार्केट से भी जो हम लोग फूड लेते हैं, वो जो अनकवर्ड रहता है, जो खुला मिलता है, उसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए खाने से, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरीज इज द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये एनाफिलस मॉस्किटो जो है, वो मॉस्किटो का एक नाम है जो फीमेल होती है, ठीक है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये किसका पैरासाइट कैरी करती है, ये मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मोडियम, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरीज ऑफ डेंगू वायरस। जैसे कि अब अगस्त सितंबर में जो डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है, वो इन्हीं के थ्रू फैलता है, किसके द्वारा, एडीज मॉस्किटो होता है, ये कैरी करता है डेंगू का वायरस, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो होती है ना, वो फीमेल ही एक्ट करती है। मेल जो होता है वो फ्रूट शक्कर होता है, मतलब जैसे कि प्लांट्स का जो फ्रूट निकलता है उनको शक करता है। मेल कभी भी कोई भी डिजीज फैलाने में वर्क नहीं करता, सिर्फ फीमेल ही करती है इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, एनाफिलस का दिया हुआ है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो का, ठीक है। आगे दिया हुआ है ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। ये कहाँ पनपते हैं, वाटर में पनपते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट etc। तो हम लोगों को अपने अगल बगल जो भी टायर्स वगैरह, कूलर हैं, पॉट हैं, जो भी हमने फ्लावर पॉट लगाए हुए, उनमें हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बी कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपना सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। एंड ड्राई, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पानी को साफ करके रखना चाहिए, और पानी हम लोगों को अपने अगल बगल इकट्ठा होकर नहीं रखना चाहिए, जिससे कि अगर पानी ही इकट्ठा नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्राई टू मेक अ लिस्ट
ऑफ मीजल्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। हम लोगों को यहाँ पे एक वर्क दिया हुआ है जिसमें एक लिस्ट तैयार करनी है जिससे कि मलेरिया को स्प्रेड होने से रोका जा सके। ठीक है, तो अब आप आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइप की दे रखी है, टेबल दे रखी है जिसमें दे रखा है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ह्यूमन डिजीज दे रखी है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? एयर के थ्रू फैलता है। प्रिवेंटिंग मीजर क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखना पड़ता है। कीप द पर्सन्स बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू द गिवन इन द सुटेबल एज। ठीक है, सेकेंड रहेगा मेजल्स। ये सब 3-4 डिजीज दी हुई हैं, इनको यहाँ पे एक ही प्रिवेंशन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मेजल्स हो गया, वायरस हो गया, ये किस में किस थ्रू फैलता है? एयर के थ्रू होता है, लेकिन ये वायरस के थ्रू फैलता है। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया वायरस से फैलता है और एयर कांटेक्ट में आता है, एयर से ट्रांसमिट होता है एक दूसरे में। पोलियो वायरस हो गया, ये भी एयर और वाटर के थ्रू ही फैलता है। सेकेंड आता है कोलेरा एंड टाइफाइड। ये कोलेरा एंड टाइफाइड जो होते हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं। कोलेरा का जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो होता है वाटर और फूड। जब हम वाटर और फूड कंटामिनेटेड खा लेते हैं तो उसके थ्रू ये फैल जाता है, और सेम टाइफाइड का वाटर के थ्रू होता है। इसमें जो प्रिवेंशन करना चाहिए वो रहता है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें हम लोगों को जो पर्सनल हाइजीन करनी चाहिए, मतलब अपनी साफ सफाई खुद करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद हमें कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो मतलब प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, अनकुक्ड नहीं होना चाहिए, ढंग से बना पका हुआ होना चाहिए। और सेकंड थिंग आती है इसमें कि बॉइल्ड पानी पीना चाहिए हमें, और साथ में वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरल डिजीज़ है, ये भी वायरस से फैलती है, ये भी वाटर से फैलती है। वाटर कंटेमिनेटेड, मतलब वाटर ऐसा नहीं कि कहीं से भी जो ले लिए। कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब वो होता है कि जो वाटर या तो काफ़ी दिनों से रखा हुआ है या फिर वो वाटर साफ नहीं है, उस वाटर में उन चीज़ों के मतलब उन चीज़ों के एग वगैरह या वो वायरस उस वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वेस्ट वाटर, हमें बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट आता है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, जिसका जो ट्रांसमिटेड वो है मोड है वो मॉस्किटो है, जो पैथोजन है। यूज मॉस्किटो नेट, हम लोग मॉस्किटो नेट लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनको भगाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। एंड रिपेलेंट स्प्रे, इंसेक्टिसाइड करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड के स्प्रे आते हैं उनको भी हमें यूज़ करना चाहिए। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, और इसको कलेक्ट होने से, मतलब जो वाटर कलेक्ट होता है उससे रोकना भी चाहिए, जिससे कि वो ब्रीडिंग ना कर पाएँ, जिससे कि वो आगे उनकी संख्या ना बढ़ पाए। ठीक है, आता है सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन। ये सारी डिजीज कैसी है? जो ह्यूमन को ही अफेक्ट करती हैं। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स, इनके फैलने के तरीके भी कैसे हैं? जो जनरल ही हैं, जैसे कि कोई एयर से फैल रहा है, कोई किसी के कांटेक्ट में आने से फैल रहा है, कोई वाटर से फैल रहा है, कोई खाने से फैल रहा है, कोई मच्छर से फैल रहा है। ठीक है, टू प्रिवेंट एंड शोन इन टेबल 2.2 हमने ये पढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं किसमें? एनिमल्स में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन में ही करें, वो किस में करते हैं? प्लांट में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स एक डिजीज़ बताया गया, इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल्स। ये एंथ्रेक्स एक डिजीज़ होती है जो किसके लिए बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होती है, किसके लिए? ह्यूमन के लिए भी और कैटल्स जानवरों के लिए भी। डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम, ये किसके थ्रू फैलती है? बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ अ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, और जैसे कि हम लोगों ने देखा है या सुना होगा कि पैरों में उनके खराब, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कैटल्स के जो जानवर होते हैं उनके मुंह में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि वो चारा अपना ढंग से नहीं खा पाते हैं। वो किसके थ्रू होती है? वो वायरस के थ्रू होती है, वो जो डिजीज कॉज होती है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, जो प्लांट में डिजीज होती है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म causes disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others
इनमें भी जो ये प्लांट होते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इनमें भी डिजीज कॉज होती है। और वो किसके थ्रू होती है वो भी देख लेते हैं। द डिजीज रिड्यूस्ड द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये क्या कर देती है उनकी यील्ड पे, उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसकी जो यील्ड होती है उसमें हम क्या कर देती, कमी कर देती है उसमें, ठीक है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें बताया गया है कि कुछ माइक्रोब्स वगैरह के थ्रू वो होती। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट डिजीज दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है कि किस तरीके से वो फैलती है। जैसे कि प्लांट दे रखा है सिट्रस, सिट्रस का जो नींबू का पेड़ होता है उसमें क्या होता है, कैंकर डिजीज लग जाती है, सिट्रस कैंकर बोलते हैं उसे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू फैलता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, एयर के थ्रू, ठीक है। सेकेंड होता है रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट हम लोगों ने देखा है कि वीट पे ब्लैक ब्लैक रस्ट लग जाता है, वो खराब हो जाता है, तो वो क्या होती है, एक तरीके से फंगई होते हैं। और ये किसके थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू, या सीड ही खराब हो उसका तब जाके ये डिजीज फैलती है। एंड नेक्स्ट आता है येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकरा जिसका नाम होता है, ठीक है। येलो वेन्स मतलब उसमें ना येलो येलो कलर की वेन्स बन जाती हैं, उसमें डिजीज क्रिएट होती है, वायरस से होती है ये। और ये किससे होती है, फैलती किससे, ये इंसेक्ट से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हम लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई है, मैं एब्सेंट था, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो फूड पॉइजनिंग होती क्या, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट a variety of food stuffs, ठीक है। On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. क्या बोला गया, भूजो ने एक पार्टी इनवाइट की जिसमें अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाया, उसमें वैरायटी ऑफ फूड थी, काफ़ी सारे फूड रखे हुए थे, फूड स्टफ्स रखे हुए थे। उसको उसके फ्रेंड लोगों ने खाया, एक ने, उसको क्या हुआ, घर जब वो गया खाने के बाद तो उसको वोमिटिंग होने लगे, उसको उल्टियाँ होने लगे, एंड उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि ये जो कंडीशन हुई है उसकी, ये किसके थ्रू हुई है, फूड पॉइजनिंग के थ्रू हुई है। तो फूड पॉइजनिंग होती क्या है, जब हम अनवांटेड खाना खाते हैं तो वही हम लोग पढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू खराब हो जाता है, या वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आके बैठ जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो जब हम लोग खा लेते हैं तो उसी को फूड पॉइजनिंग बोला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो पूरे फूड में फैल जाता है। These makes the food poisonous, causing serious illness and even death. ये जो होता है ना, उसमें जो टॉक्सिक मिल जाता है उससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजनस हो जाता है और सीरियसली इलनेस, या तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, और इवनली काफ़ी सिचुएशन में ऐसा होता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है जब वो ज़्यादा ही दिक्कत कर जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हम लोगों को अपने खाने को भी स्पॉइल होने से बचाना चाहिए। जो खाना हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ढका हुआ होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए उस चीज़ के लिए। अब हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, कि प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि फूड को संभाल के रखना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना जिससे कि वो ख़राब ना हो सके। जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम पे देखा है, जैसे कि हम लोग यूज़ भी करते हैं घर में अचार, पिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो वही हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि फूड को कैसे स्टोर किया जाता है और उसके ग्रेन्स को भी, ठीक है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, और हम लोग प्रिजर्व फूड, जो घर में कुक्ड फूड होता है उसको प्रिजर्व कैसे संभाल के रखते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इट अटैक्ड बाय फंगस, जो ब्रेड होता है हमने भी देखा अगर यूज़ नहीं करें तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है, वो ख़राब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, और वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, जो ख़राब फूड होता है उसका एक तो स्मेल भी बहुत गंदी सी आती है और उसका टेस्ट भी बहुत गंदा होता है, चेंज हो जाता है उसका कलर भी, ठीक है। इस स्पॉइल फूड
केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं जब भी किसी चीज़ का कलर चेंज होता है या उसका टेस्ट चेंज होता है तो दैट मीन्स उसमें कोई रिएक्शन हुई है, ठीक है। पहेली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड rotten, but she knows that the mango pickles her grandmother make does not spoil for a long time. शी इज कंफ्यूज। जो पहेली है इसमें उसने काफ़ी कुछ मैंगो खरीदे, उसने वो कुछ दिन तक नहीं खाए, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हो गया, उस वो फ्रूट जो था वो ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया एंड रोटन हो गया, ठीक है। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंडमदर मेक डज नॉट स्पॉइल। उसने सोचा कि बट वो जानती थी कि जो उसकी ग्रैंडमदर पिकल्स बनाती है, मैंगो का, आम का जो अचार बनाती है, वो ख़राब नहीं होता है। तो वो कंफ्यूज हो गई कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। Let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. कुछ common method हम लोग देख लेते हैं जिससे कि हम लोग जो फूड खराब नहीं होता है वो प्रिजर्व करके जो हम लोग रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है केमिकल मेथड। फर्स्ट क्या आता है, केमिकल मेथड, जो हम केमिकल मेथड यूज करते हैं। साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो साल्ट और एडिबल ऑयल होता है, जो हम ऑयल यूज करते हैं, नमक और ऑयल, वो केमिकली जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, ठीक है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग जो पिकल्स बनाते हैं, हम लोगों ने देखा होगा उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड भी एक तरीके का यूज़ करते हैं, या तो वो हम लोग देखते हैं विनेगर वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें डालने के लिए। सिरका जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं वो भी हम लोग डालते हैं पिकल्स को बनाने। प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, वो क्यों डाला जाता है कि जिससे कि कोई भी माइक्रोब्स उसमें अटैक ना कर सके, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट जो ये होता है आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये दोनों भी बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे कि माइक्रोब्स उसमें जो डिजीज कॉज नहीं हो सकते, माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं कर पाते। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स। ये किस में यूज होते हैं, जैम्स में। जो हम लोग जैम्स की बॉटल लेके आते हैं स्क्वैश में टू चेक देयर स्पॉइलेज, ठीक है। सेकेंड आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश और फॉर एजेस। जो बोला गया है कि जो सॉल्ट होता है वो क्या करता है, मीट को और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व करके रखता है, फिश वगैरह को, ठीक है, उनमें लगा के रख देता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वो किस लिए, उनमें क्या किया जाता है, ड्राई सॉल्ट में उनको रख दिया जाता है, कवर्ड कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। सॉल्ट जो होता है वो आंवला को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, रॉ मैंगोज को, जो कच्चे आम रहते हैं उनको भी, और टैमारिंड को भी, ठीक है। थर्ड आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, जैम, जैलीज एंड स्क्वैश आर प्रिजर्व बाय शुगर। जो भी ये मीठी चीज़ें होती हैं इनको हम किससे प्रिजर्व करके रखते हैं, शुगर से। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर, क्या करता है, वो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है किसी भी चीज़ में उसको रिड्यूस कर देता है, तो जिससे कि जब मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विद स्पॉइल फूड। वो भी इनहिबिट करते हैं स्पॉइल फूड को होने से, ठीक है। फोर्थ आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर। ऑयल से और विनेगर से कैसे प्रिजर्व करते हैं, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, ठीक है। प्रिजर्व जो माइक्रोब्स रहते हैं या बैक्टीरिया जो भी हैं वो उसमें नहीं रह पाते हैं, किसमें, जब हम विनेगर या ऑयल उसमें डालते हैं तो उस इन्वायरमेंट में वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो फूड खराब नहीं होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मैथड। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिश होते हैं, मीट एंड ऑफन कुछ और भी होते हैं जो इनके थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। कोई हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये तो कॉमनली हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज।
जो हम लोग दूध गर्म करते हैं उसको हम लोग कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बॉइलिंग करते हैं उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम लोग अपने फूड को पकाने के बाद जो बच जाता है या कुछ टाइम बाद हमें यूज़ करना होता है तो हम उसको फ्रिज में रख लेते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, और जो लो टेम्परेचर रहता है फ्रिज का वो भी इनहिबिट करता है ग्रोथ किसकी, माइक्रोब्स की, ठीक है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसको भी हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोब्स से फ्री रहता है, ठीक है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। क्या किया जाता है इस मिल्क को बनाने के लिए, कैसे यूज़ किया जाता है, 70 डिग्री पे हमें इसके क्या करना है, बॉईल करना पड़ता है, कितने सेकेंड तक, 15 to 30 सेकेंड तक। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, इसको क्या किया जाता है, फिर दोबारा इसको सडनली चिल्ड कर देते हैं, एकदम से गर्म करने के बाद बहुत जल्दी ठंडा किया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और ये भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जब हम किसी चीज़ को एकदम से गर्म करके ठंडा करते हैं तो ये भी प्रिवेंट करता है, उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ करने की क्षमता नहीं होती है उस टेम्परेचर में, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पॉस्चर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये मेथड यूज किया है। इट इज कॉल्ड पास्चुरेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ पैकिंग, पैकिंग के थ्रू भी हम लोग फूड वगैरह लेते हैं या चिप्स वगैरह लेते हैं, ये भी काफ़ी टाइम तक यूज हो जाते हैं, तो पैकिंग के अंदर स्टोर कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब हम देखते हैं। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो कुछ पैकिंग के थ्रू भी हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कुछ प्लांट बैक्टीरिया, वो कैसे करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम, हमने राइजोबियम का नाम सुना है क्लास 6 में भी 7th में भी, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है उसके बारे में। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, किसमें इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट, जो पल्सेस होती हैं, जो दालों के पेड़ होते हैं, उनमें क्या होता है, ये पाया जाता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लीव इन द रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो दालों के प्लांट होते हैं, उनकी रूट में राइजोबियम जो पाया जाता है, ठीक है। सच एज बीन्स एंड पीज, जैसे बीन्स और पीस के जो प्लांट होते हैं उनमें भी। विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये कैसा रिलेशनशिप निभाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप निभाता है, ठीक है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या बोला गया है यहाँ पे, जो हम लोग जानते हैं कि इसमें बोला गया समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, जो लाइटनिंग की रिएक्शन होती है उसमें भी कुछ नाइट्रोजन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका अमाउंट फिक्स रहता है, ठीक है। यू मे वंडर्स हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, हम लोग इसको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, एक साइकिल दे के नाइट्रोजन साइकिल जिसका नाम दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ ले जो दी हुई है। अवर एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन गैस, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है, कुछ अदर गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड्स भी है, सब प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। जो नाइट्रोजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ में पाया जाता है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, पार्ट ऑफ प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया एंड विटामिन हो गया। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है वो डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्लांट या एनिमल, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, प्रिवेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, एटमॉस्फेयर से।
जिससे कि उनका एक कंपाउंड बन जाता है नाइट्रोजन का। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plant from the soil through their roots. उसके बाद जब ये एक बार वो हो जाती है, क्या फिक्स हो जाती है, कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, ये प्लांट के द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। थ्रू देयर रूट, उनके रूट में जो पाया जाता है उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिस्टम। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, वो प्लांट प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं और अदर कंपाउंड्स भी। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जो एनिमल्स हम लोग खाना खाते हैं या प्लांट्स की रूट वगैरह या लीफ वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं या एनिमल्स जो खाते हैं, उसके थ्रू क्या हो जाता है, जो प्रोटीन जाता है उसमें भी उनका नाइट्रोजन का अमाउंट रहता है, जिससे कि वो कंपाउंड हमारी बॉडी में भी चला जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, कोई भी प्लांट या एनिमल मरता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रिवेंट इन द सॉइल कन्वर्टेड इन नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया और फंगाई होती हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। वो नाइट्रोजनस वेस्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में, टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। जब वो सॉइल में दोबारा से मिल जाता है कंपाउंड, तो उसके बाद क्या हो जाता है, प्लांट्स उसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट some part of them of nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. जो तो अब हम लोग जो देखते हैं इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल कैसे जो एटमॉस्फेयर में चलती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो यहाँ से गया, लाइटनिंग के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। कुछ तो चला जाता है लाइटनिंग के थ्रू, किस में चेंज होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ऑफ सॉइल। इसके द्वारा वो किस में चल जाता है, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपाउंड्स को दोबारा से किस में कर देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, उसको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दें। और जब गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर दोबारा कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सेकेंड प्रोसेस जो चलती है वो इसकी ये चलती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा से किस में जाता है, बैक्टीरिया प्रोसेस में जाता है। बैक्टीरिया इट टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, क्योंकि फिक्स नाइट्रोजन को जब तक नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी प्लांट उसको यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद दोबारा से वो कहाँ जाता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद फिर ये दो प्रोसेस करते हैं, यहाँ से या तो डायरेक्ट एयर में चला जाएगा गैसियस फॉर्म में, या फिर ये वाला जो पॉइंट रहता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये किसके थ्रू लिया जाता है, जो कंपाउंड बन जाता है अपटेक बाय प्लांट। यहाँ पे प्लांट इसको लेते हैं, प्लांट जो होते हैं एनिमल ईट प्लांट्स, जो एनिमल ईट करते हैं। फिर यहाँ से ये भी एन गया यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ एन चली गया, इसका नाइट्रोजन का कुछ पार्ट यहाँ भी चले गया। उसके बाद जब प्लांट्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन और डेथ। जब एनिमल या प्लांट मर जाते हैं या उनके वेस्ट जो निकलता है उसके द्वारा वो जो नाइट्रोजन होता है दोबारा से कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है, कंपाउंड में चला जाता है। और कंपाउंड से फिर बैक्टीरिया उसको क्या कर देता है, गैसेस फॉर्म में चेंज कर देता है। वो गैसेस फॉर्म में चेंज होने के बाद दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला जाता है। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर आज फिनिश हो चुका है। थैंक यू सो मच।